जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज़िंदगी की कहानी में स्वागत है। आज मैं आपको एक गरीब लाचार सास और उसकी बिगड़ी अमीर बहू की कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्याम अपनी माँ सुलोचना के साथ एक गांव में रहता था। श्याम के पिता का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। सुलोचना गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन श्याम ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर सुलोचना रोने लगी और उसने कहा, बेटा, कुछ दिनों की बात है। तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही तो करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। श्याम माँ को बहुत समझाता है, लेकिन सुलोचना उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। श्याम की पढ़ाई भी पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन श्याम घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। सुलोचना उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद श्याम के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। सुलोचना बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी श्याम का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू टीना को पाकर सुलोचना बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती थी। टीना सारा दिन बैठे रहती। एक दिन श्याम ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम टीना से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और टीना बैठी रहती है। यह सुनकर टीना ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती हैं। श्याम के कहने पर टीना अगले दिन से अपनी सास के साथ घर के काम में हाथ बटाने लगी। कुछ समय बाद सुलोचना की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम टीना को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद टीना का स्वभाव भी बदलने लगा। वह अब सुलोचना से बात नहीं करती थी। एक दिन सुलोचना ने पूछा, बहू, क्या बात है, तू मेरे से बात नहीं करती? तब टीना ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया है। यह सुनकर सुलोचना ने कहा, बहू, कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊँगी। उसके बाद मैं सारा काम खुद कर लूँगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। तब टीना बोली, हाँ हाँ, यह सब तो बहाने हैं, मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू क्या किया, आपने सारा काम मेरे ऊपर ही डाल दिया। यह कहकर टीना अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब श्याम घर आया तब टीना ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसीलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर श्याम गुस्से में बोलता है, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुनकर टीना गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी सुलोचना ने उसे रोका और कहा,
बहू, इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। टीना फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद सुलोचना रोती रहती है। श्याम कहता है, माँ, तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह आ जाएगी। यह सुनकर सुलोचना कहती है, बेटा, तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तू भी उसके साथ रहना। श्याम कहता है, माँ, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन सुलोचना कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। सुलोचना की ज़िद के आगे श्याम हार जाता है और टीना को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह टीना को बहुत मनाता है लेकिन वह नहीं मानती। टीना उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज दिया करना। मोहन बेमन से उसकी बात मान लेता है और टीना के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर सुलोचना अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने बेटे को याद करके रोती रहती थी। एक दिन सुलोचना के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। सुलोचना दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने टीना का भाई मुकेश अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों अंदर आकर सुलोचना से पूछते हैं, माँ जी, दीदी कहाँ हैं? सुलोचना उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर मुकेश कहता है, माँ जी, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद टीना अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे मुकेश और उसकी पत्नी मिलते हैं। टीना अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया, आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और माँ पिताजी कहाँ हैं? तब मुकेश ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर टीना के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया, आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? तब मुकेश कहता है, जब तू अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर टीना को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुँच जाती है और श्याम के पैरों में गिर जाती है। श्याम के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है, जाने वे किस हाल में होंगे। श्याम टीना को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही टीना सुलोचना के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से मुकेश अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर टीना रोने लगती है। तब मुकेश उसे बताता है, उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो। मुकेश के माता पिता भी सुलोचना से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह श्याम, टीना और सुलोचना तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।